हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि बहुत टाइम से बच्चों की डिमांड थी कि उनको करवाया जाए। वही मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है RDA 2020, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको वो टेबल अच्छे से दिखा देती हूँ, इस वीडियो में करवा देती हूँ। और जैसे भी आपको ठीक लगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगी उसे अपने, और आप वहाँ से उसको एज अ PDF निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दोनों कंपेयर के लिए मैं साथ में नहीं लेकर आई हूँ, सिर्फ 2020 का जो RDA है, आपका रिवाइज्ड RDA, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको दिखाने के पर्पज से, आपको समझाने के पर्पज से। तो आज हम वो पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं एक डिमांडिंग टॉपिक RDA। ठीक है, चलिए। ओके, ये है हमारा RDA, समरी ऑफ RDA फॉर इंडियंस ICMR NIN 2020 मीन्स की 2020। ठीक है, इसकी बात करेंगे आज हम। और स्टूडेंट, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में 2020 RDA से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो मैं वो आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी, जो कि एक मेजर चेंज है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। और जो मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, वो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो एक मेजर चेंज आया है उसके लिए आपको हो सकता है पेपर में आपको वो पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समरी, ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो आपके आया है, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ। चलिए देखते हैं क्या। देखिए, बॉडी वेट दिया हुआ है 65। ठीक है, बॉडी वेट इसमें दिया हुआ है 65। ठीक है, और ये है 55, वमेन का 55, मैन का 65। सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर मैन हो, और उसको तो चाहिए आपके जो आपके प्रोटीन की मात्रा है, ठीक है, वो चाहिए आपके 54। और जो वमेन है जिसका वेट 55 है, उसको चाहिए प्रोटीन की मात्रा 46.0। ठीक है, मीन्स की 46 ग्राम पर डे। ठीक है, ये इसके अंदर बताया गया है। वोमेन जो है आपके प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो मदर, प्रेग्नेंट वोमेन है, उसको 55 + 10, समझ गए, 55 जो बॉडी वेट है प्लस उसके साथ 10 kg ऐड कर लीजिए, मीन्स कि कितना हो गया 65। उनको कितना चाहिए, उनको चाहिए आपके, देखिए +9.5 सेकेंड, और ट्राइमेस्टर में +22.0, मीन्स कि 22 प्लस कर दीजिए ग्राम, और थर्ड टाइम्स में। ठीक है, तो जो आपके सेकंड है ट्राइमेस्टर, उसके अंदर आपको करना है +9.5। किसके अंदर 9.5 प्लस करना है आपको, जो नॉर्मल आपको दिया गया है 46, इसके अंदर आपको प्रोटीन एक्स्ट्रा कितना ऐड करना है, 9.5। ठीक है, कब करना है, जब आपके ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और +22 कितना कब करना है, जब आपको थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो ये है आपके प्रेग्नेंट वुमेन का जो प्रोटीन का डिमांड है, मीन्स कि 46 है, +9.5 कर देंगे, तो आप इसको ऐड कर लीजिए कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उतना आपको मीन्स कि जो वुमेन है प्रेग्नेंट, उसको प्रोटीन इतना चाहिए। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड में देखिए 0 to जो 6 मंथ है, 0 to 6 मंथ में +17 करना है। किस में +17 करना है, वो करना है आपके 46 में। ठीक है, और आपके 7 से 12 मंथ में कितना करना है, +13 ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लस का मतलब है कि जो नॉर्मल आपको प्रोटीन दिया गया है उसके अंदर आपको प्लस इतना ऐड करना है। ठीक है, प्लस का मतलब ऐड करना। ओके, फिर देखते हैं हम इसके अंदर, चलिए फिर देखते हैं इन्फेंट का। हम पहले प्रोटीन की बात करेंगे। ठीक है, इन्फेंट का क्या है आपके इसके अंदर, ये देखिए 0 to 6 मंथ के इन्फेंट के लिए कितना चाहिए, 5.8 जो उनका वेट है उसके लिए 8 ग्राम, और 6 से 12 मंथ्स का जो बेबी है, ठीक है, 8.5 उसका वेट हो जाता है, तो 10.5 ग्राम। ठीक है, ये
10.5 ग्राम पर डे की उनकी बताई गई है रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये है आपके। उसके अलावा देखिए, जो इसके अंदर चलते हैं हम फिर से डाइट्री फाइबर में। पहले हम देखते हैं ये डाइट्री फाइबर मैन का। देखिए 30, 40, 50 कैसा है? सेडेंट्री का 30, ठीक है, मॉडरेट का 40 और आपके 50 दिया गया है हैवी। और वुमेन में सेडेंट्री 25, 30 और 40, मॉडरेट 30 और हैवी 40, इसी तरह से दिया गया है। ठीक है, ये है आपके डाइट्री फाइबर की बात। उसके बाद देखिए, जो आपके वुमेन है, प्रेग्नेंट है और लैक्टेटिंग जो मदर है, ठीक है, और आपके इन्फेंट्स जो हैं, इनको फाइबर की कोई मात्रा रेकमेंड नहीं की गई है। देख रहे हैं आप, इनमें फाइबर की कोई मात्रा रेकमेंड नहीं की गई है, तो ये यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम कैल्शियम। कैल्शियम देखिए क्या कहता है। देखिए मैन जो है, मैन को कितना कैल्शियम चाहिए पर डे? कितना चाहिए? 1000 मिलीग्राम। ठीक है, और वुमेन को भी कितना चाहिए? 1000 मिलीग्राम। ठीक है, चाहे वो किसी भी उसमें काम कर रही है, सेडेंट्री वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है, हेवी वर्कर है, कोई भी है। ठीक है, मैग्नीशियम कितना चाहिए? मैन को 440, वुमेन को 370। ठीक है, आयरन 19 रिक्वायरमेंट मैन की और वुमेन की कितनी बताई गई है? 29। आयरन की रिक्वायरमेंट पूछी जाती है स्टूडेंट से, ध्यान रखिएगा। मैन को बताई गई है 19 मिलीग्राम पर डे और आपके वुमेन को बताई गई है 29 मिलीग्राम पर डे की। ठीक है, जिंक की कैसी मात्रा बताई गई है? 17। ठीक है, जिंक की मात्रा बताई गई है जिंक की है इधर 17 और मैन की वुमेन की कितनी है? 13.2। किसकी मात्रा? जिंक की कितनी चाहिए? चाहे वो कोई भी वर्कर है, सेडेंटरी, मॉडरेट, हैवी, तीनों की बात हो रही है। तो मैन को 17 और आपकी वुमेन को 13.2। और आयोडीन की मात्रा की बात आ रही है, तो आपके आयोडीन 140 मैन और वुमेन का सेम है। स्टूडेंट्स, अभी तो मैं आपको ये चार्ट के थ्रू पढ़ा रही हूँ, लेकिन बाद में इसको मैं एक इतना इजी वे में टेबल आपके सामने लेकर आऊंगी कि आपको याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं थायमिन। थायमिन है सेडेंटरी वर्कर 1.4, मॉडरेट वर्कर 1.8 और आपके हैवी वर्कर 2.3। ये मैन की बात है। ठीक है, और वुमेन में 1.4 जो सेडेंटरी वर्कर है, मॉडरेट को 1.7 और 2.2 आपके हैवी वर्कर वुमेन को। ठीक है, ये आपके बताया गया। तो राइबोफ्लेविन भी इसी तरह से बताया गया। देखिए 2.0 मिलीग्राम पर डे की और सेडेंटरी वर्कर, मॉडरेट को 2.5 और हैवी वर्कर को 3.2। ठीक है, हैवी वर्कर को 3.2 बताया गया। उसके अलावा देखिए इसके अंदर आपके वुमेन को थायमिन, थोड़ा स्क्रीन में बड़ा कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। वुमेन को 1.9, सेडेंटरी, मॉडरेट को 2.4 और आपके जो हैवी वर्कर वुमेन है 3.1। नियासिन 14, 18, 23 ये सेडेंटरी, मॉडरेट वुमेन के हैवी वर्कर मैन 11, 14 और 18 वुमेन को। ठीक है, और ये है वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, और नेक्स्ट B6 आ रहा है 1.9, 2.4, 3.1 आ रहा है सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी मैन के लिए। 1.9, 1.9 और 2.4 आ रहा है वुमेन के लिए। 1.9 और 1.9 देखिए दो बार आया। ये जो आपके सेडेंटरी और मॉडरेट वर्कर वुमेन है, दोनों को सेम दिखाया गया है, विटामिन B6। ठीक है, मिलीग्राम पर डे की बात हो रही है, और हैवी को 2.4 चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर फॉलेट। ठीक है, फॉलेट देख लीजिए 300, 220, 300 तीनों वर्कर्स को, मैन को, और 220 वुमेन को, जो तीनों वर्कर्स हैं सेम है उनका। ठीक है, विटामिन B12 2.2, 2.2 मैन और वुमेन दोनों का सेम है। विटामिन C 80 और 65 मैन वुमेन को, मैन को 80, वुमेन को 65। और विटामिन A की जो बात हो रही है वो है आपके 1000 तो चाहिए मैन को और 840 चाहिए वुमेन को। ठीक है, और विटामिन डी जो है 600 की बात हो रही है, दोनों को 600 सेम चाहिए। ओके, सो ये था मैन और वुमेन का। अब चलते हैं आपके इसमें प्रेग्नेंट वुमेन का।
ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन को क्या क्या कैसे कैसे चाहिए, देखिए हमने प्रोटीन की बात कर ली थी, कैल्शियम की बात कर ली थी, मैग्नीशियम 440 चाहिए प्रेग्नेंट को, आयरन 27 चाहिए, जिंक 14.5 चाहिए, और आयोडीन 220, थायमिन 2.0, 2.7 राइबोफ्लेविन, +2 नियासिन में, ठीक है, +2 चाहिए नियासिन। +2 का मतलब है कि आपको जितना दिया गया है नॉर्मल, जो आपके आप मॉडरेट वर्कर को मानकर चलिए, ठीक है, तो 14 + 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये इस तरह से बताया गया है नियासिन। 2.3 विटामिन B6 चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को, 570 फॉलेट चाहिए, प्लस 0.25 कर दीजिए, 2.5 में प्लस +0.5 कर दीजिए, तो वो आएगा आपके प्रेग्नेंट वुमेन का, मीन्स कि नॉर्मल का 2.2 दिया गया है, उसके अंदर 25 भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। और आपके +15 करना है विटामिन सी में ऐड, विटामिन सी को ऐड करना है प्रेग्नेंट वुमेन के, और 900 विटामिन ए और 600 विटामिन डी, ठीक है। तो ये आपको याद करना है पूरा अच्छे से। स्टूडेंट्स, आजकल मैक्रो माइक्रो सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है पेपर में। आरडीए पहले मैक्रो की बात होती थी, बट आजकल पूछ लिया जाता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि किसको क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने यहाँ पर इन्फेंट की बात और लैक्टेटिंग मदर की चलो बात करते हैं। लैक्टेटिंग मदर की बात करते हैं तो आपको बताया ही है कि प्रोटीन इतना चाहिए, फिर आ जाता है आपके कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम चाहिए आपके 1200, ये देखिए कैल्शियम आपको चाहिए 1200, फिर आता है मैग्नीशियम 400, आयरन 23, जिंक 14.1, आयोडीन 280, थायमिन 2.1, उसके अलावा ये देखिए जो लैक्टेटिंग मदर है 0 से 6 मंथ्स में चाहिए 3 चाहिए राइबोफ्लेविन, और 2.9 चाहिए 7 to 12 मंथ में। राइबोफ्लेविन की अलग अलग मात्रा दी गई है। +5 करना है आपको नियासिन में, कब लैक्टेशन पीरियड में, ठीक है, और आपके फिर +26 करना है लैक्टेशन पीरियड के 0 से 6 मंथ में विटामिन B6 को, और 0.17 ऐड करना है आपके 7 से 6 मंथ में, किसको, आपके विटामिन B6 को, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं 330 फॉलेट, +1.0 विटामिन B12, +50 कर देना है विटामिन सी, और 950 आपके विटामिन ए, और 600 विटामिन डी। लैक्टेशन पीरियड की बात हो रही है। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आपके इन्फेंट्स में। तो इन्फेंट्स में देख लीजिए, ये आपके सामने पूरा टेबल दिखा रखा है, जिसमें आपको सब समझ में आ रहा होगा। देखिए मेन मैंने आपको बता दिया है, और ज़्यादा जो है ज़्यादा पूछा जाता है लैक्टेशन का और आपके प्रेग्नेंट वुमेन का, या फिर जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स में देखिए इसमें ज़्यादातर का आपका सेम आ जाएगा। ये देखिए चिल्ड्रंस में ये देखिए अलग अलग दिया गया है, 3 ईयर्स तक, 4 to 6 ईयर तक, 7 to 9 ईयर्स तक, ठीक है। आप ये सारा चार्ट देख लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपके सामने है। मेन इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इसमें ये देखिए जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का दिया गया है, ये देखिए 10 to 12 ईयर्स, 13 to 15 ईयर्स तक का, और 16 to 18 ईयर्स तक का। इसमें देखिए जब 10 to 12 ईयर्स की जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें आपके प्रोटीन की जो मात्रा दी गई है, ये दी गई है आपके 34.9, और गर्ल्स की दी गई है 36.4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपके इसकी मात्रा दी गई है कैल्शियम की, तो ये जो मात्रा दी गई है 850 सेम दी गई है, तो आप इसको 10 to 12 बॉयज़ एंड गर्ल्स को इस तरह याद कर सकते हैं कि 850 दोनों का सेम है, ठीक है। इनमें 1000 दिया गया है 13 to 15 ईयर्स के गर्ल्स बॉय में, और बॉयज़ गर्ल्स का 1050 दिया गया 16 to 18 ईयर्स का। कैल्शियम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आप ध्यान रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर PDF इसका डाल दूंगी। और एक इम्पोर्टेंट बात, मेजर बात,
जो कि मैं आपको बताने वाली थी, ठीक है, वो ये है कि इस बार जो 2020 का आपका आया है, इसका एक और चार्ट है जो कि हम कल पढ़ेंगे, जिसको EAR बोलते हैं। एक बात ये कि जब आपसे RDA की बात की जाए 2020 की, अगर पर पर्सन की बात हो, सिंगल पर्सन की बात हो, तब आपको इस RDA के अकॉर्डिंग आंसर करना है क्वेश्चन में। अगर आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पॉपुलेशन का बताइए, तो पॉपुलेशन में आपको कल मैं एक चार्ट करवाऊंगी, उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। तो ये जो 2020 का चार्ट है, इसमें ये मेजर चेंज आया है कि आपको इसमें पर डे, पर व्यक्ति का बता दिया गया है, पर पर्सन का बताया गया है, वो है RDA, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। और जो आपके दूसरा है वो पॉपुलेशन का चार्ट दे दिया गया है, जब पूरी पॉपुलेशन का या किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जो कम्युनिटी होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह का बताना हो, तो ठीक है, वहां पर पॉपुलेशन का बताना हो, तब आपको उस चार्ट में इसे याद करना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। सो ये जो एक मेजर चेंज आया है, इसके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसका PDF डाल दूंगी टेलीग्राम पर। जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं क्विज डालती हूँ, क्विज क्वेश्चंस डालती हूँ, आपके लिए हेल्पफुल है, आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम से सबकी डिमांड थी कि ये करवाया जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ आप खुद से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से चार्ट को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और इसका इजी एक चार्ट, ठीक है, एक शॉर्ट चार्ट, इजी चार्ट, वो मैं बनाऊंगी, फिर मैं आपके सामने इसको इजी वे में और इजी वे में लेकर आऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय।